में जाते थे, शॉपिंग करने जाते थे। अब लोग सिर्फ जरूरत के तहत चीजें खरीद रहे हैं। हम ये समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, अमेरिका में भी यही हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है। जब याद रखिएगा रिसेशन आता है, क्राइसिस आता है, तो सबसे पहले एक काम होता है, सबसे पहले एक काम होता है हमेशा, और ये काम होता है लोग लग्जरी आइटम को छोड़ देते हैं। सबसे पहले वो छोड़ते हैं लग्जरी आइटम्स को। वो कहते हैं नहीं बस बहुत हो गया, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। लग्जरी आइटम्स को वो छोड़ते हैं और अपनी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बच्चों की गेम्स, ये वो सारी चीज़ों को छोड़कर वो सिर्फ आते हैं आम चीज़ पर। देखिए चाइना में भी ये डिक्लाइन आया रिसेंटली। लोग अब ये देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर महंगाई बढ़ रही है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हम उनसे क्यों चीज़ें जाकर खरीदें? ये तो बड़े बड़े ब्रांड्स हमें महंगे बेच रहे हैं। तो ज़ारा से लेकर एडिडास, नाइकी, ये वो सेल ड्रॉप होती है। मिडिल ईस्ट में बड़ी तादाद के अंदर चीज़ों का अब बहरान है, सेल ड्रॉप है, और यूएस में है, यूरोप में हालात है, किसी को नहीं पता कल क्या होगा। प्रॉब्लम पता क्या होती है? जहां पर प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि जहां पर आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है ना, चलो 2 महीने बाद जंग बंद होनी है, अब दोबारा नहीं होगी। आपको ये नहीं पता सुबह आप उठे जंग छिड़ चुकी हो। और ये बात बच्चे को पता है कि इस दफा अगर जंग छिड़ी तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी, क्योंकि ईरान ने आज कह दिया है कि 500 मिसाइल और ड्रोन जो है वो अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं, और वो पहले दिन ही शायद वो मार दे। आप बताएं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने वो मिसाइल इस्तेमाल करने जो आज तक इस्तेमाल नहीं किए। ये मिथ भी टूट गई है कि ईरान के किसी लीडर को, जर्नैलों को, आर्मी चीफ को, ईरान की फौज को, ईरान के सियासतदानों को, सदर को, किसी को आप टारगेट करेंगे तो वो जंग बैठ जाएगी। ऐसा नहीं होने जा रहा। ये ईरान का मामला बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो गया है। लगता ऐसे था कि आयतुल्लाह को आपने मार दिया, ये हटा दिया। आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज ने एक पैगाम दिया है ट्रम्प को, और वो बड़ा एक्यूरेट पैगाम है। उन्होंने कहा है ट्रम्प को कि आप ईरान पर अटैक ना करना। उसने आगे वजह क्या लिखी है? वजह ये लिखी है कि अगर आपने ईरान पर अटैक किया तो ईरान पहले से ज्यादा मजबूत होगा और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि देखें, ईरान के हवाले से उन्होंने कहा है कि जंग से पहले ईरान वीक था, जंग के बाद वो मजबूत हो गया और उसे अपना हॉर्मज़ और फलाना। अब जब जंग होगी तो वो अमेरिका की मजीद तबाही करेगा, गल्फ कंट्रीज में मजीद तबाही होगी, इस दफा सारी हदें क्रॉस होंगी, तो फिर ज्यादा मजबूत होगा। अभी उसकी ये शराइत हो सकता है बाद में वो इससे भी ज्यादा शराइत लगा दे, हो सकता है बाद में वो ऐसी कोई शर्त लगा दे कि जो ये काबिल कबूल ही ना हो। फिर क्या आप करेंगे? तो अब आपके पास क्या रह गया है? आप एटम बम मारेंगे? तो एटम बम आप मारेंगे तो आप पर नहीं लगेगा। यानी आपने करना क्या है? ट्रम्प के गले बढ़ गई है ये जंग। वो दुनिया को कहता फिर रहा क्या हुआ, सोवियत यूनियन की जंग भी तो कितनी लंबी थी ना, अफगानिस्तान की भी तो थी ना, मैंने तो सिर्फ अभी तक 70-80 दिन नहीं हुए हैं ना मेरी इस लड़ाई को, और ये सीज फायर और ये सारा कुछ हुए। तो जंगें तो होती रहती है। ये वो बंदा है जो कहता था मैं 6 दिन से ज्यादा जंग नहीं करना चाहता। बहरहाल सब कुछ फेल हो गया।